नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मंगलौर के गुरुकुल नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल एक युवक नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए आया था। जैसे ही युवक अपनी मोटरसाइकिल अस्पताल के बाहर खड़ी करके अस्पताल के अंदर गया तो कुछ ही देर बाद अज्ञात व्यक्ति ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली। वहीं पूरी घटना अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तो रुड़की में बाइक चोरी का मामला सामने आया, जहां एक अस्पताल के बाहर से अज्ञात व्यक्ति ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली। आपको बता दें कि रुड़की में ये जो घटना हुई, इसका वीडियो फिलहाल सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गया, जिसके बाद से पुलिस अब अज्ञात की तलाश में जुटी हुई है। हल्द्वानी में लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमण को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जिस तरह से प्रदेश में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं नैनीताल में भी कोविड मरीजों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। जिले में 225 पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से कोविड के बचाव के लिए कार्य कर रहा है। हल्द्वानी में वैक्सीनेशन के कार्य में भी तेजी लाई गई है। वहीं सभी लोगों की सैंपलिंग भी बढ़ाई गई है। सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी ने बताया कि जिले में वैक्सीन की 4,500 डोज बची है और वैक्सीन की डोज मंगवाई गई है। जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी, वैसे ही अन्य सेंटरों में भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि कोविड के नियमों का पालन करने के लिए लगातार जिला प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है। कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शहर में बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैंपलिंग कर रही है। वहीं शहर के बैंक मॉल में भी सैंपलिंग कार्यवाही की जा रही है। वहीं सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते एक महामंडलेश्वर की मौत और कई अन्य संतों के संक्रमित होने से संत समाज भी सहमा हुआ है। इसी बीच श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी और आनंद अखाड़े ने वीरवार को पहल करते हुए अपने अखाड़े के संतों के लिए कुंभ मेला समाप्ति करने की घोषणा कर दी। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाजन ने 17 अप्रैल को कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी। रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि उनके अखाड़े के साधु संतों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर यह फैसला लिया है कि वो अपने अखाड़े का मेले को समाप्त कर देंगे। 17 अप्रैल को उनके साधु संतों की रवानगी हो जाएगी। तो हरिद्वार में जहां आप इस वक्त कोरोना के बीच कुंभ मेले के आयोजन को देख रहे हैं, जिस पर लगातार सवाल खड़े होते जा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या कुंभ कराया जाना सही है। वहीं दूसरी तरफ कुंभ के आयोजन के बाद लगातार मरीजों में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला। वहीं लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। लगातार हम लोग भी इन खबरों पर नजर बनाए हुए थे, जिसके बाद आज निरंजनी अखाड़े ने यह घोषणा की है कि अब 17 अप्रैल को वो अपने कुंभ के मेले को समाप्त कर देंगे। अप्रैल की बात नहीं कही है। हमने ये कहा है कि जो इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी रही जो 27 का जो स्नान है, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। 27 की मई पे निर्धारित। मसूरी में गूंज संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया आनंद रावत द्वारा मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, महामंत्री जगजीत कुकरेजा और कोषाध्यक्ष नागेंद्र उनियाल को सम्मानित किया गया। होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि मसूरी व्यापार मंडल जिस प्रकार से आम लोगों की सहायता कर रहा है और हर गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए काम कर रहा है, उस लिहाज से यह सम्मान समारोह सूरज को रोशनी दिखाने के समान है। लेकिन फिर भी गूंज संस्था में एक छोटा सा प्रयास किया गया है। इस अवसर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि वह लगातार व्यापारियों के हित की रक्षा के लिए कार्य करते रहेंगे और संस्था की ओर से हर गरीब और असहाय लोगों की मदद के भी प्रयास किए जाएंगे।
तो मसूरी में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को आज सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि मसूरी की गूंज संस्था के द्वारा ये सम्मान कार्यक्रम सभागार में आयोजित किया गया था, जिसमें व्यापारियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इन व्यापारियों के द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के वजह से इन्हें इस प्रकार से सम्मानित किया गया है। लगातार व्यापारियों की तरफ से जरूरतमंद लोगों की सहायता की जा रही थी। वहीं इन नेक कामों को देखते हुए गूंज संस्था ने इन सभी व्यापारी मंडल के पदाधिकारियों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि सम्मान समारोह में तमाम व्यापारीगण मौजूद थे। वहीं सम्मान समारोह में व्यापारियों को पुष्पमाला और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। महाकुंभ के मुख्य स्नान निपटने के बाद अब दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसों के अस्थायी रूट ने करवट ले ली। दिल्ली जाने के लिए यात्रियों को अब लंबे रास्ते का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। दरअसल कुंभ मेला प्रशासन ने अमावस्या और वैशाखी के पर्व पर होने वाले गंगा स्नान को सुरक्षित संपन्न कराने के बाद दिल्ली जाने वाला हरिद्वार का रास्ता खोल दिया है। रास्ता खुलने पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों ने हरिद्वार से होते हुए दिल्ली के लिए फर्राटा भरना भी शुरू कर दिया है। रोडवेज की बसें सीधी चलने से यात्रियों को अब समय के साथ साथ किराए की भी बचत होगी। रूट खुलने से हरिद्वार रुड़की के यात्रियों को भी सहूलियत मिल गई है। जाम की समस्या से भी अब यात्रियों को काफी राहत मिल जाएगी। जो यात्री को बेचारे को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, पैसा भी फालतू लग रहा था और समय भी ज़्यादा लग रहा था। अब ये सीधा रास्ता खुलने के कारण हमारी गाड़ियाँ सीधी दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और जिस रूट पर जा रही हैं वो सब सीधी जा रही हैं। इससे जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा था वो भी ख़त्म हो गया है और यात्री अपने सुखद मार्ग पे सुखद यात्रा करने के लिए आराम से जा सकते हैं। इससे जो प्रशासन द्वारा हमें दिशा निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार पिछले 3 दिन से रास्ता जो उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए आईआईटी रुड़की में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। क्वारंटीन सेंटर में एक छात्र की मौत के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि छात्र कोरोना पॉजिटिव था। उक्त छात्र के प्राइमरी कांटेक्ट में आने के कारण क्वारंटाइन सेंटर में उसे रखा गया था। फिलहाल छात्र के शव को रुड़की के सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। साथ ही छात्र के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। वहीं बताया जा रहा है कि उक्त छात्र की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। जानकारी के मुताबिक आईआईटी रुड़की में अब तक करीब 120 से अधिक छात्र छात्राओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। कुछ फैकल्टी के अलावा काफी स्टाफ में और स्वजन को भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो आईआईटी रुड़की में जिस प्रकार से कोरोना विस्फोट देखने को मिला था, आपको बता दें कि 120 से ज्यादा छात्र छात्राएं और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद आईआईटी रुड़की में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। वहीं क्वारंटाइन सेंटर में एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र कोरोना से पीड़ित था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। फिलहाल परिजनों को मामले की सूचना दे दी गई है। वहीं पुलिस प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल रूप से छात्र के शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है। वहीं जांच की जा रही है कि छात्र की मौत आखिर कोरोना की वजह से हुई है या फिर कुछ अन्य कारण भी क्या निकलकर सामने आएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उधम सिंह नगर के सितारगंज तहसील में भूमि की रजिस्ट्री की दाखिल खारिज का मामला सामने आया है। रजिस्ट्री की फाइलों में देरी और भूमि को व्यावसायिक श्रेणी में दर्ज नहीं करने की बढ़ती समस्याओं को लेकर विधायक सौरभ बहुगुणा ने तहसील प्रशासन के आला अधिकारियों की बैठक अपने आवास पर की, जिसके बाद फरियादियों की समस्याओं का निराकरण किया गया। जहां विधायक की मौजूदगी में भूमि संबंधित लंबित पड़ी समस्याओं का समाधान किया गया। वहीं विधायक सौरभ बहुगुणा ने बताया कि आला अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है, जो भूस्वामियों और खरीदारों ने भूमि खरीदी है उनका दाखिल खारिज समय से नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से छोटे छोटे प्लॉट लेकर घर का सपना देखने वाले खरीदार परेशान हैं। उन्हें बैंकों से ऋण नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र के लोगों की इस तरीके की लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए तहसील के अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 25 दिन के भीतर ही दाखिल खारिज होगी और व्यावसायिक भूमि की फाइलों का निस्तारण भी किया जाएगा।
मैं तो लोगों की समस्या आ रही है दाखिल खारिज और 143 को लेके, और उसी के निस्तारण के लिए आज हमने सारे विधायकों को अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया था। एसडीएम महोदय यहाँ पर हैं, तहसीलदार हैं, हमारे कानून वो हैं, रजिस्ट्री कानून है, सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सारे पटवारी हैं, और यही पूछने के लिए बुलाया गया था कि भाई ये समस्या क्यों हो रही है। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज वहाँ पे अधिकारियों के द्वारा रखे गए थे सामने, जिनका मुझे उम्मीद है कि आज की मीटिंग बाद निस्तारण कर दिया जाएगा। और लगभग मेरे घर पे 15 लोग ऐसे आए हुए हैं, 15 या 16 लोग हैं जो परेशान थे, जिनकी दाखिल खारिज या 143 नहीं हो पाई है। तो अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि 25 दिन के अंदर उनकी दाखिल खारिज और 143 लोकेशन। विकास नगर में निर्माणाधीन व्यवसायी हथियारी जल विद्युत परियोजना में काम करते हुए श्रमिक की मौत हो गई। बता दें कि यमुना नदी पर बन रहे 120 मेगावाट क्षमता के व्यवसायी हथियारी जल विद्युत परियोजना का काम इन दिनों अंतिम चरण में है। व्यवसायी जल विद्युत परियोजना एपीएस कंपनी हथियारी में तीसरी मंजिल में काम करते हुए कटा पत्थर निवासी श्रमिक की मौत हो गई, जिसको लेकर गांव वालों में जल विद्युत परियोजना में के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिला। गांव वालों का आरोप है कि कंपनी के द्वारा श्रमिकों को सुरक्षा सेफ्टी के नाम पर कोई भी सामान नहीं दिया गया है, जिससे श्रमिकों को काम करते हुए किसी भी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। जो भी लेबर बेनिफिट किसी भी स्रोत से हो सकते हैं सुई के नौकर, वो सारे के सारे लेबर बेनिफिट पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे, दिलाए जाएंगे। वो इंश्योरेंस हो, वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर की तरफ कोई क्लेम बनता हो, सब कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध कोई क्लेम बनता हो, और परियोजना के जो संचालक हैं उनकी तरफ कोई क्लेम बनता हो। इस परिवार को इस असीम कष्ट की घड़ी में जो भी संभव होगा वो हर संभव मदद उनको पहुंचाई। रुड़की क्षेत्र में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर अब रामपुर स्थित सब्जी मंडी प्रशासन भी सख्त हो गया है। अब मंडी में बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि रुड़की क्षेत्र में लगातार कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना महामारी की चपेट में आने से स्कूल से लेकर कॉलेज और आईआईटी रुड़की भी बच नहीं पाई है। बढ़ती महामारी को देखते हुए अब सब्जी मंडी प्रशासन ने भी सख्ती कर दी है। अब सब्जी मंडी में किसी को भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। मंडी सचिव अशोक जोशी ने लिखित में सब्जी मंडी के सभी व्यापारियों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और अपने कर्मचारियों से भी कराने के आदेश जारी किए हैं। जवानों को जो है स्ट्रिक्टली बोल दिया कि किसी भी जो है व्यक्ति को अंदर जो है बिना मास्क के प्रवेश न करने में, जो भी व्यक्ति आए उसे मतलब जो कटा के बिना मास्क के ना आए, और कार्यालय में बिल्कुल प्रवेश वर्जित कर दिया, बिना मास्क के कोई भी कार्यालय में प्रवेश नहीं करेगा। अंदर अभी भी काफी दुकानदार हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, और हमने सबको रिटर्न में भी और मौखिक भी हमने आदेश भी घुमाते सभी व्यापारियों के लिए कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी साथ में तुम्हारे जो कर्मचारी हैं दुकान पे किसी को भी बिना मास्क ना है, मैंने रिटर्न में भी आदेश घुमा दिया और मौखिक भी जो है प्रचार। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर एक एम्बुलेंस ने टोल प्लाजा कर्मचारी को टक्कर मार दी, जिसके बाद टोल प्लाजा कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल कर्मचारी को अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हरिद्वार से हादसे का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर एक एम्बुलेंस ने टोल प्लाजा कर्मचारी को भीषण टक्कर मार दी। आपको बता दें कि इस घटना के बाद टोल प्लाजा कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे फिलहाल हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पूरी घटना का वीडियो टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद से अब एम्बुलेंस पर कार्यवाही के आदेश जारी किए गए हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।